हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड पिछली वीडियो में हमने जो है वो देखा था फंक्शंस के बारे में, हमने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में। तो इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में हम देख रहे होंगे फंक्शंस पे ढेर सारे क्वेश्चंस। लगभग यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो हम फंक्शन के थ्रू सॉल्व कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इनमें से हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बट वो जो थे हमने मेन फंक्शन के अंदर यूजर इनपुट लेके करे थे, बट यहाँ पे हम बेसिकली उनके लिए फंक्शंस बना रहे होंगे टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है। एंड उसके अलावा हम यहाँ पे जो है वो एक चीज पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जिसका नाम है रिकर्जन। ठीक है। तो अभी हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाएंगे कि रिकर्जन कैसे काम करता है। ठीक है। फिलहाल तो जब भी एक फंक्शन अपने खुद के अंदर खुद को कॉल करता है तो उसे रिकर्जन कहते हैं, यानी कि फंक्शन कॉलिंग इनसाइड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग इनसाइड फंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे तुमने फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, सपोज 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 × 4 फैक्टोरियल, देन 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल होता है। ठीक है। 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल होता है, एंड इस तरीके से हमारा जो है वो आंसर होता है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बना लिया n, एंड हमने देखा कि हमें f5 निकालना है। ठीक है। तो हमने क्या 5 को निकाला, एंड अब की बार हम क्या पास कर देंगे, f4 पास कर देंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 4 को बाहर निकाल लेंगे, देन f3 पास कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है वो रिकर्जन काम करेगा, राइट। एंड इस वाले प्रोग्राम को मैं अभी करने भी वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है कोई भी। ठीक है, फंक्शन नेम देना है, एंड उसी फंक्शन के इनसाइड जो है उस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। तो इस चीज को हम कहते हैं, उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। ठीक है। तो जल्दी से हम जो है वो अपनी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग जो है वो शुरू करते हैं, राइट। एंड हम सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो कर रहे होंगे अपना अभी तो, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लें, एंड सबसे पहला प्रोग्राम हमारे पास है फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, की दो नंबर्स को हमें ऐड करना है। ठीक है। तो हम जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पे बना रहे होंगे वो एफ स्टार्टिंग में लिख रहे होंगे। ठीक है, नेम ऑफ फाइल में एफ स्टार्टिंग में लिख रहे होंगे। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल रहा होगा कि हम फंक्शंस के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, वही पहले तो अपना भाई बॉयलर प्लेट कोड जो है वो सेट कर लेना है, stdio.h। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक इंट सम नाम का फंक्शन बना लेना है, और सम में हमें क्या करना है, दो वैल्यूज को ऐड करना है। तो इंट ए ले लिया हमने, और इसको ए कर दो, एंड इंट बी ले लिया। ठीक है। तो इतना काम हमने कर लेना है, और उसके बाद फंक्शन क्या करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम दोनों का सम रिटर्न करवा रहे होंगे। ठीक है। एंड दिस इज वेरी सिंपल, ये पिछली वीडियोस में भी हम कर चुके हैं। ठीक है, जब हम फंक्शंस की वीडियोस पढ़ रहे थे तो हमने ये वाला प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, जब हम फंक्शंस समझ रहे थे, राइट। तो हमने कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, एंड सपोज हमने v इज इक्वल्स टू 6 ले लिया। अब देखो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 6, a और b लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप कोई भी नाम से ले सकते हैं, लाइक हमने क्या किया, एक्स वाई के नाम से ले लिया। ठीक है, दिस इज वाई। तो ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है। एंड हम क्या कर रहे होंगे, सिंपली यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दे रहे होंगे। ठीक है। एंड इसके बाद इस रिजल्ट को हमें क्या करना है, प्रिंट भी करवा लेना है, राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा लगेगा, द सम इज ठीक है, परसेंट डी एंड एन। ओके। तो इतना हमें काम करना है। ठीक है। और जो फंक्शंस कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे होंगे उनको हम यहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप दे रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इस चीज को जो है हम, अब देखो ये मेन फंक्शन अभी हमें कुछ रिटर्न, कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा, बल्कि क्या देगा, एक रिजल्ट को डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, राइट। एंड बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस इज कि हम यहाँ पे रिटर्न जीरो जो है वो लिख दें। ओके। तो अभी इसको रन करवा के देखते हैं, एंड हमने सम के अंदर जो है वो एक्स और वाई को पास कर दिया। बेसिकली तुम यूजर इनपुट भी ले सकते हो अगर तुम यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बनाना चाहते हो। ठीक है। तो द सम इज 11, तो 6 + 5 इज 11। तो ये वाला जो है हमने क्वेश्चन कर लिया, एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट वन। तो फाइंड द फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। तो हमने अभी जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, रिकर्जन। ठीक है। एंड कुछ प्रोग्राम्स इसमें रख रखे हैं जो कि रिकर्जन के थ्रू ही सॉल्व होंगे। तो फैक्टोरियल निकालना उनमें से एक है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक फाइल बना लेते हैं एफ फैक्टोरियल नाम से। दिस इज एफ एंड फैक्टोरियल डॉट सी। ठीक है। ओके। एंड उसके बाद हमें लिखना है अपना हैश इंक्लूड stdio। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फैक्टोरियल निकाल देना है। ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल हम किसी एक नंबर का निकालेंगे, तो यहाँ पे जो भी हम पैरामीटर्स पास करेंगे वो एक ही पैरामीटर पास करेंगे। सपोज इंट एन कर दिया हमने। ठीक है। एंड हम रिटर्न क्या कर रहे हो, इफ देखो अगर एन इज इक्वल टू जीरो है, राइट, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे वन। ठीक है। क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे वन। लेकिन अगर एन जो है वो जीरो नहीं है, एल्स केसेस में, ठीक है, तो क्या रिटर्न करेंगे,
n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। ठीक है, इस चीज़ को अभी हम समझ रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। ओके, अब हम अपना मेन फंक्शन लिख रहे होंगे। ठीक है, तो इंट मेन, तो कोई भी हमने यूजर से इनपुट ले लेना है। ठीक है, एंड स्कैन परसेंट डी एंड टैब। ठीक है, बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट भी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, जैसा हमने पिछली वीडियो में किया था, एंड तो उस तरीके से भी तुम कर सकते हो, लाइक इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, और फंक्शन को कॉल कर दोगे फैक्टोरियल, और इसमें क्या पास करोगे, एन पास करोगे। ठीक है, तो तुम यहाँ पे जो फंक्शन एन तुमने यहाँ लिख रखा है, इसकी जगह पे रिजल्ट भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो अभी भी ये बिल्कुल सही रन करेगा। राइट, ओके, लेट्स डू इट। तो इंटर नंबर, सपोज हमने 8 एंटर किया, तो 8 का फैक्टोरियल जो है वो 40,332 आएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल जो है काफ़ी तेजी से बढ़ता हुआ नंबर होता है। ठीक है, काफ़ी तेजी से बढ़ रहा होगा। ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि भाई ये हुआ कैसे है। ठीक है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो, तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल एन नाम का। ठीक है, एंड तो सबसे पहले क्या होगा भाई, मेन को यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, ओके, एंड तो मेन फंक्शन बनेगा, एंड उसके बाद जब ये रिजल्ट वेरिएबल बनेगा यहाँ पे, एंड तो उसमें क्या होगा, फंक्शन फैक्टोरियल एन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो एन इक्वल टू अगर जीरो होगा तो ये सिंपली वन रिटर्न कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, एन इंटू फैक्टोरियल एन। तो एन से क्या है, अभी यहाँ पे एन हमने फैक्टोरियल 8 का निकाला है। ठीक है, 8, तो रिटर्न क्या करेगा, एन इंटू एन माइनस वन, और ये इटरेटिवली चलता रहेगा। ठीक है, हर बार तो पहले 8 बाहर आएगा, तो एफ 7 बचेगा यहाँ पे, उसके बाद 8 इंटू 7 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 7 इंटू, उसके बाद एफ 6 बचेगा, एंड इसी तरीके से चलते चलते ये 2 इंटू 1 तक हो जाएगा। ठीक है, 1 इज बेसिकली नथिंग, एंड तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक है, एंड बेसिकली इसकी मल्टीप्लाई होके ये तुम्हारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रिकर्जन काम कर रहा होगा। राइट, ओके, तो इसे जो है हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं ताकि हम दूसरे में भी चेप सकें। बिल्कुल सही है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन बनाना है टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। अब देखो, कॉल बाय रेफरेंस का हमने जब शुरू की थी फंक्शंस पढ़ाना, तभी हमने कॉल बाय रेफरेंस जो है वो करवाया, तो बेसिकली यही सेम प्रोग्राम करवाया, फंक्शन टू स्वैप टू नंबर्स। तो वहां से भी तुम कर सकते हो, एंड बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार कर भी लेते हैं। राइट, तो इन केस तुमने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने फंक्शंस को काफी डिटेल में कवर किया है, तो तुम ये वाली देख के समझ सकते हो। ठीक है, तो एफ और कॉल बाय रेफरेंस कर देते हैं डॉट सी। ओके, एंड इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन ले लेंगे, एंड अब की बार हमें क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो स्वैप नाम का फंक्शन ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, स्वैप करना है दो नंबर्स को बाय यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं, बता चुके हैं कि भाई यहाँ पे हमें स्टार लगाना पड़ेगा। स्टार इज व्हाट, अ डी रेफरेंस ऑपरेटर्स। ठीक है, जो कि लोकेशन से, जो भी एड्रेस लोकेशन से, उससे जो है वो वैल्यू फेच कर लेगा। राइट, एंड दिस इज स्टार बी। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प नाम के वेरिएबल ले लो, एंड उसमें ए असाइन कर दो। देन हम ए जब फ्री हो जाएगा, देन हम उसमें बी असाइन कर देंगे, एंड फिर क्या होगा, बी फ्री होगा, देन टेम्प को हम दोबारा उसमें असाइन कर देंगे। राइट, तो ये तो था इसका प्रोग्राम। राइट, अब क्या करेंगे हम, सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे इंट कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 5 ले लिया, एंड बिफोर स्वैपिंग हमने लिख देना है कि बिफोर स्वैपिंग क्या था, एंड उसके बाद क्या करना है, आफ्टर स्वैपिंग लिख देना है। ठीक है, फिर स्वैप का हमने ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल कर लिया यहाँ पे, एंड देन हम इसको प्रिंट करवा देंगे। तो बेसिकली ये मैंने यहाँ पे एक टूल डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज, बट अब मैं ये कर पा रहा हूँ, बट तुम्हें ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टूल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही पूरा कोड लिखना। ठीक है, ये मुझे आसानी दे रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ें पहले कर चुका हूँ, बट अगर तुमने नहीं करी है तो आप टूल से नहीं बल्कि खुद से लिखें। राइट, कोड खुद से लिखें। तो हो गया ना, स्वैप हो जाएगा, एंड देन चाहे तो हम रिटर्न जीरो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो इसे अगर हम लिखें, रन करवाएंगे। ओके, ओके, बिफोर स्वैपिंग देखो, ए इज टू 5 था एंड बी इज टू 10 था, एंड स्वैप हो गया, ए इज टू 10 एंड बी इज टू 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या एम परसेंट ऑपरेटर, ये क्या करेगा, इसके एड्रेस को सिग्निफाई करेगा, यानी कि इन्हें जहाँ पे इनकी मेमोरी लोकेशन है वहां से स्वैप करेगा। ठीक है, तो ये वाला भी हमने कर लिया। राइट, एंड दूसरा है टू चेक इफ द नंबर इज
प्राइम कि भाई नंबर प्राइम है कि नहीं, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है ये तुम्हें पहले से पता होगा, ठीक है। तो हम सीधे क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो हमने बनाया एफ और इज प्राइम डॉट सी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने फिर से वही काम कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, एक इंट इस प्राइम करके एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। और इस प्राइम क्या है, एक नंबर पास करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, एक नंबर पास करेंगे एंड उस नंबर को हमने एन बोल दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर एन जो है वो लेस देन वन है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहीं पे लिख देना है रिटर्न जीरो, ठीक है। हमने क्या किया, जीरो रिटर्न करवा दिया यहाँ पे कि भाई इससे आगे हमें नहीं रहना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, आई इज टू टू से लेकर एन तक चलाएंगे, ठीक है। आई इज टू टू से लेकर एन तक चलाएंगे, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने आई स्टार आई ले लिया है, लेकिन हमने ये नहीं करना है, हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। हम कोई दूसरी कंडीशन लगाएंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो हम कहाँ तक चलाएंगे, एन बाई टू तक चलाएंगे, ठीक है। एन बाई टू तक क्यों चलाएंगे अभी बता रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट इट। तो इफ एन जो है वो आई से डिवाइड होने पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो रिमाइंडर है तुम्हारा मॉडुलस है वो जीरो देता है, तब तुम क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे जीरो, ठीक है। एंड रिटर्न वन। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, अगर एन से लेस देन है, ठीक है, तब तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम रिटर्न जीरो, देखो जीरो यहाँ पे फॉल्स बता रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इज प्राइम मतलब हाँ या ना में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जीरो मतलब फॉल्स एंड वन मतलब ट्रू, ठीक है। तो अगर एन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू वन है, तो हम क्या कह देंगे, भाई रिटर्न कर दो जीरो, यानी कि नहीं है प्राइम, ठीक है। दूसरे केस में क्या करेंगे हम, अगर कोई और नंबर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई इज टू टू से एन बाई टू तक चलाएंगे, क्योंकि एन बाई टू तक ही कंप्लीटली डिवाइड कर रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं फाइव को फोर कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो एन बाई टू तक ही हम डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। लाइक 12 को 6 तक ही नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली 7 नहीं करेगा, ठीक है। इट्स ऑब्वियस, तो हम चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर लूप के अंदर हम देखेंगे कि एन जो है क्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है आई से, ठीक है। अगर डिवाइड हो जाता है तो फिर वो प्राइम नहीं है, ठीक है। नहीं है तो फिर हम जीरो रिटर्न करवा देंगे, एंड बाकी अदर केसेस में, ठीक है, बाकी अदर केसेस में क्या करेंगे, हम वन रिटर्न करवा देंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। एंड एक सेकंड, ये मैंने रिटर्न जो है वो गलत जगह लिख दिया है। तो ये जो रिटर्न वन है वो यहाँ नहीं, हमें फॉर लूप से बाहर लिखना है, राइट, ठीक है। एंड इसको ज़रा हम फॉर्मेटाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। एंड उसके बाद हम सिंपली चलेंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर, एंड मेन फंक्शन के अंदर हमें जो भी करना है वो हम करेंगे, राइट। तो हमने एक इंट ले लेना है एन, देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है सिंपली। तो इस प्राइम फंक्शन को कॉल कर देना है, ठीक है। ओके, तो ये रिटर्न जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम हमने कर देना है, ठीक है। एक हमने यूजर से इनपुट लिया, उसके बाद हमने इफ कंडीशन लगाई एंड उसके अंदर जो है वो इस प्राइम फंक्शन को कॉल कर दिया, यानी कि ये चेक करेगा कि भाई ये प्राइम है भी या नहीं है, ठीक है। अगर है तो ठीक है, ये प्रिंट कर देगा प्राइम नंबर है। अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा कि जो नंबर है वो प्राइम नहीं है, राइट। एंड उसके बाद रिटर्न कर देगा जीरो, ठीक है। तो इसे जरा हम रन करके देखते हैं क्या ये सही रन हुआ। तो इंटर अ नंबर, सपोज 45 एंटर कर दिया, तो 45 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। एक बार और रन करके देखते हैं, कोई प्राइम नंबर डालते हैं, लाइक 19 डाल दिया सपोज, तो 19 इज अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से है जो हम चेक कर पा रहे होंगे कि भाई प्राइम नंबर है कि नहीं। बेसिकली मेन के अंदर का कोड जो है तुम आसानी से लिख सकते हो, बट मेरा मेन पर्पज यहाँ पे है फंक्शन बनवाना, ठीक है। तो इस प्राइम कैसे चेक करेंगे, कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं, वो तुम्हारा फंक्शन यहाँ पे है कि इस तरीके से है जो है चेक कर सकते हैं। अगर एन इज टू लेस देन वन है, ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे जीरो। दूसरी बात, अगर और कोई नंबर है तो हम आई इज टू से एन बाई टू तक उसको लूप चलाएंगे, एंड अगर किसी भी नंबर से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम बोल देंगे कि भाई ये प्राइम नहीं है, बिकॉज प्राइम क्या होता है, जो खुद से डिवाइड हो, राइट। तो बाकी सारे केसेस में जो है हम रिटर्न वन कर देंगे, राइट। एंड यहाँ पे आए, यूजर से इनपुट लिया एंड इफ के अंदर इस प्राइम को कॉल किया, अगर प्राइम होगा तब हम लिख देंगे, ठीक है, कि प्राइम नंबर है। एल्स कंडीशन में इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फर्स्ट ये भी बना लिया हमने इस प्राइम। तो दूसरी बात है फंक्शन टू फाइंड द ग्रेटेस्ट
कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है हम कर चुके हैं, बट यहाँ पे जो है फंक्शंस के हेल्प से हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे gcd.c से, ठीक है। एंड एफ gcd.c, एंड हम क्या करते हैं यहाँ पे सेम चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे gcd नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, एंड इसमें एक हमें नंबर पास कर देना है, ठीक है। हमने सपोज 2 नंबर पास कर दिए, ठीक है। इंट बी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमने क्या किया था, एंड जीसीडी का ऑलरेडी प्रोग्राम हम कर चुके हैं, तो क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा रिकर्जन का पार्ट भी देखा है, तो हम चाहते हैं कि हम जो है वो अपना प्रोग्राम जो है वो रिकर्जन की हेल्प से करें, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो, उससे पहले अगर तुम्हें समझा दूं, तो रिकर्जन हम चलाएंगे कैसे इस प्रोग्राम में, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा जीसीडी है वो काम करता है यूक्लिडियन प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो अगर मान लो ये है फंक्शन, ठीक है, दो वैल्यूज हमने ए और बी पास करी हैं, तो हमारा जो जीसीडी होगा, ठीक है, वो होगा बी कॉमा ए परसेंट ए मॉडुलस बी, ठीक है, ये होगा टिल बी इज इक्वल टू जीरो। जब तक बी जो है वो जीरो ना हो जाए, तब तक ये फंक्शन हमारे लिए चलता रहेगा, ठीक है। पहले ये फंक्शन था, फिर इससे ये बनेगा, देन फिर से हमारे पास ए वी एक जीसीडी नाम का ये बनेगा, ठीक है। एंड इसको मान लो सी मान देते हैं, ठीक है। तो फिर जब ये वाला जीसीडी चलेगा हमारे पास, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे सी आ जाएगा एंड बी मॉडुलस सी हो जाएगा, एंड इस तरीके से चलता रहेगा जब तक ये वाला जो पार्ट है वो जीरो ना हो जाए बेसिकली, राइट। तो तब तक जो है वो चलता रहेगा, राइट। तो हम इसी को देखते हुए एक प्रोग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे पहले कि अगर बी जो है वो जीरो है, ठीक है, अगर बी इज टू जीरो है, तब तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ए को, ठीक है। देखो, अगर दो नंबर्स ले लो, अगर उनमें से एक जीरो है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा दोनों का, जो दूसरा नंबर है, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वही जो हमने रिटर्न करना है जीसीडी, क्योंकि हम सेम फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, इसी चीज को कहते हैं हम रिकर्जन, ठीक है। बी कॉमा ए मॉडुलस बी, ठीक है। तो इतना काम तो हमने कर लिया है, ठीक है। अभी हम अपना मेन फंक्शन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझ रहे होंगे, ठीक है, इस चीज को, ये कैसे चलने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोई भी दो नंबर्स ले लिया, सपोज एक्स इज इक्वल टू हमने क्या किया 56 ले लिया, ठीक है। एंड वाई इज इक्वल टू जो है वो 98 ले लिया, ठीक है। एंड इसके बाद हम अपना प्रिंट कर देंगे सिंपली, प्रिंट एफ एंड जीसीडी परसेंट डी स्लैश एन कर देंगे, एंड उसके बाद हम सिंपली अपना जो फंक्शन है वो कॉल कर देंगे, ठीक है, जीसीडी एंड एक्स कॉमा वाई, ओके। सो नाउ इट्स डन, एंड इसे हम रन करवा के देख लेते हैं, हाउ इज इट। सो द जीसीडी इज 14 एंड हाउ इट गोस लाइक, हम इसे समझ लेते हैं। तो अपना पेन निकाल लेते हैं एंड इसको, तो सबसे पहले हमारे पास है x is equals to 56 एंड y is equals to 98। तो बेसिकली ये जब कॉल हुआ होगा यहाँ पे 56 98, तो इसे हमने a कंसीडर किया है एंड दिस इज b। तो हुआ क्या है यहाँ पर, एक सेकंड, वेट अ मिनट। सो आई एम बैक, एंड हमने देखा था यहाँ पे जीसीडी में हमने 56 और 98 वैल्यूज ली है, ठीक है। तो अब हमने बताया था कि जीसीडी ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ बी ए मॉडुलस बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हमें। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई, ये हमने 56 और 98 लिया है, तो 98 को हमने पहले रख लेना है, ठीक है। 98 को पहले रख लिया, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, ए मॉडुलस बी। तो ए क्या है 56, ठीक है, मॉडुलस बी यानी कि 98, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अभी इसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो जीसीडी 98 कॉमा 56 ही आ जाएगा, ठीक है, 56 आ जाएगा, ठीक है। फिर से फंक्शन कॉल होगा, ठीक है।
तो इस बार कितना है, 98,56 है। फिर से कॉल होगा जीसीडी, देखो बी यानी कि 56 हो जाएगा, कॉमा 98 मॉडुलस 56। अब ये भाई साहब कितना आ जाएगा, जीसीडी 56 एंड दिस इज समथिंग 42, ठीक है। अभी ये फंक्शन बन गया हमारे पास, ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, ठीक है, 56 कॉमा 42 एंड जीसीडी 56 तो यही रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, राइट। तो इरेजर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 42 एंड दिस इज 56 मॉडुलस 42 एंड इट विल बिकम जीसीडी 42 कॉमा 56 मॉडुलस 42 मॉडुलस 56 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, अभी ये वाला फंक्शन जो है वो दोबारा कॉल होगा 42 कॉमा 14। तो सिंपली यहाँ पे होने क्या वाला है, तो जीसीडी एंड 14 यहाँ पे आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 42 मॉडुलस 14, ठीक है। तो जीसीडी ये बचेगा 14 कॉमा 0 बिकॉज मॉडुलस 14 3 इज 42, ठीक है। तो मॉडुलस नाउ यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि तो a विल बी द जीसीडी, यानी कि a क्या हो जाएगा अब जीसीडी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 14 हमारे पास आ गया, ठीक है। b इज 0 एंड तो ये बात हमने पहले ही देखी थी, इफ b इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न a, यानी कि a जो है वो आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व कर लिया है, राइट। तो अब कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, तो वी हैव कि फंक्शन टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग। तो फंक्शन को स्ट्रिंग को जो है रिवर्स कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे m ले लेते हैं एंड दिस इज k ले लेते हैं। तो हमारे पास अभी जो है वो 6 लेटर्स की स्ट्रिंग है, ठीक है। बेसिकली डिफरेंट लेटर्स हैं, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं ए ई आई ओ यू एंड के, ठीक है। तो 6 लेटर्स की हमारे पास है, ओके। तो हम रिवर्स कब कर पाएंगे, क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो रिवर्स हम जब कर पाएंगे जब हम ए जो है वो के से रिप्लेस कर दें, ठीक है। ई को जो है वो यू से रिप्लेस कर दें एंड आई को जो है वो ओ से रिप्लेस कर दें। तो इस तरीके से जो है हम कुछ कर पाएंगे। अगर सपोज ये पांच कैरेक्टर्स की भी होती तो भी हम यही कर रहे होते, ए को यू से रिप्लेस कर रहे होते, ई को यू से, और आई तो अपनी प्लेस में ही रहेगा अगर ऑड कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो अगर हम आई इज टू जीरो से लेके और ये हमारा एन माइनस वन हुआ, ठीक है, ये जो है वो एन माइनस वन होगा एंड दिस इज जीरो। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम आई इज टू जीरो को किससे रिप्लेस करवाएंगे, एन माइनस वन से, ठीक है। आई इज टू आई इज टू वन को हम किससे रिप्लेस करवा रहे होंगे, एन माइनस टू से, ठीक है। तो इतनी, तो इसी कंडीशन को हम क्या हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, एन माइनस आई माइनस वन, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई इज टू जीरो को हम किससे रिप्लेस करवा रहे होंगे, एन माइनस जीरो माइनस वन, यानी कि एन माइनस वन से। तो इतनी बात समझ में आ गई। आई इज टू जब हमारा वन होगा तो एन माइनस वन माइनस ये है एन माइनस आई माइनस वन, ठीक है। तो ये आई इज टू वन है तो एन माइनस टू हो जाएगा, यानी कि आई इज टू वन में क्या हो जाएगा, आई इज टू टू से हम एक्सचेंज करवा रहे होंगे। तो इतना हमें लगता है कि तुम्हें जो एल्गो है वो समझ में आ गया होगा। तो इसे जो है हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने प्रोग्राम में। तो लेट्स मेक अ फाइल एंड द फाइल नेम इज रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन डॉट सी, ओके। सो हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे ऑल द फाइल्स stdio.h, ओके। एंड अभी जो है हम स्ट्रिंग के साथ काम करने होंगे, तो हम एक दो इनबिल्ट फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट एच को भी हम इंक्लूड कर रहे होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, इंट रिवर्स नाम का एक फंक्शन बना लिया, इंट रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग हमारे पास क्या होगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या हमने बताया था कि ये कैरेक्टर एरे होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एरे ही ले लेंगे, राइट, बिकॉज अगर हमें पूरी स्ट्रिंग लेना है तब हमें एक स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब क्या करेंगे, हम लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे जो हमारा str लेंथ फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। और किसकी लेंथ निकाल रहे हैं हम, str की, ठीक है। जो हमने एरे यहाँ पे पास किया है उसकी लेंथ निकाल रहे हैं, तो उसका नाम पास कर देंगे यहाँ पे। तो हमें n मिल गया, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मिल गई। अब हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर लूप लेंगे। हम्म, ये सिंपली फॉर लूप ले लेते हैं, वरना तो ये गड़बड़ करेगा। तो इंट आई इज टू जीरो से चलाएंगे हम, ठीक है। आई इज टू जीरो से चलाएंगे और कहाँ तक चलाएंगे, लेस देन इक्वल्स टू n बाई टू। इतनी बात समझ में आ गई। और आई को सिंपली प्लस प्लस हमें कर देना है,
ठीक है। एंड अब इस फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके जैसे स्वैपिंग करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या समझाया था एल्गो में कि स्वैपिंग ही कर रहे हैं बेसिकली, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की स्वैपिंग, फिर सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट की स्वैपिंग कर रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, टेम्प नाम का। उसमें हमने क्या डाल दिया है, str डाल दिया है, ठीक है, str डाल दिया। इतनी बात समझ में आई। तो str जो है वो फ्री हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको ले लेंगे, ठीक है। तो str में क्या डाल देंगे हम, str n-i-1 डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है। दूसरा हम क्या करेंगे यहाँ पे, तब हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं वो फ्री हो गई है, ठीक है, str n-1 - i, ठीक है। अब तो है इसमें क्या डाल देंगे हम, टेम्परेरी वेरिएबल डाल देंगे, तो हमारा बेसिकली जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लास्ट से एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो str n-i-1 इज टू क्या हो जाएगा, टेम्प, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया, एंड बेसिकली जो मेन फंक्शन था हमारा फॉर दिस प्रोग्राम वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपली एक मेन फंक्शन ले लेना है हमने, एक हमने स्ट्रिंग ले लेनी है, एंड इसका कुछ ना कुछ साइज दे देंगे, ठीक है, नहीं भी देंगे तो चलेगा। दिस इज हेलो, ओके, वी हैव गिवन लॉन्ग ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इतना हमने जो है वो कर लिया है, ठीक है। अब सिंपली हमें जो है वो इस फंक्शन को कॉल कर देना है, एंड str, और यहाँ पे प्रिंट कर देना है, %s लिखते हैं हम रिवर्स स्ट्रिंग के लिए, एंड कॉमा str, ठीक है। और इसे सिंपली हम प्रिंट कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हेलो पास किया है, एंड द रिवर्स स्ट्रिंग इज, ओ जो है वो फर्स्ट आ जाएगा, देन LLEH, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लाइक मैंने अपना नाम ले लिया है, एंड तो द रिवर्स स्ट्रिंग इज दिस, राइट। तो आई होप यू गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन टू चेक द पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। तो पैलिंड्रोम नंबर हम चेक कर रहे होंगे, ठीक है, कि पैलिंड्रोम है कोई भी स्ट्रिंग या फिर नंबर की नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, एंड एक नई फाइल बना लेते हैं हम, पैलिंड्रोम डॉट सी, ठीक है, एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सिंपली, ठीक है। तो इसका मैं नाम चेंज करूँगा सिर्फ, एंड हमें क्या करना है, एस फोर लूप को यहाँ से हटा देना है। तो अगर जो है वो हमारा str ठीक है, वो अगर नॉट इक्वल्स टू है str n-i-1 के, ठीक है, तो हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे यहाँ पे, जीरो, ठीक है, जीरो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो बेसिक यही है कि इसका मैं नाम इज पैलिंड्रोम कर देता हूँ, ठीक है। तो जिससे कि ये सिग्निफाई करेगा दैट इट विल रिटर्न अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ठीक है। तो इतना हो गया। नाउ अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न 1 कर देंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन में मैं एक ऐसे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है वो दोनों तरफ से सेम ही है, एंड यहाँ पे हम, आई होप तुम्हें आवाज़ सही आ रही होगी बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ नॉइज, ओके, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज है, लोग इधर उधर काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंट करवा रहे होंगे कि स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या 1 और 0 प्रिंट करवा रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली 0 और 1 ही प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, सिंपली। एंड यहाँ पे जो हमने अपना फंक्शन है वो डाल देना है,
ठीक है, इस लाइन को भी मैं हटा देता हूँ एंड इसे क्या करता हूँ, कट करके यहीं लिख देता हूँ। ओके, ऑल सेट। तो अभी हम इसे क्या करेंगे, रन कर रहे होंगे, ठीक है। तो लेट्स गो एंड देखते हैं क्या आता है। तो 1 आ गया, यानी कि स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे ई पास कर दूँ, ठीक है, तो 0। तो बेसिकली आई एम राइट नाउ इन अ बंगाली एरिया, तो काफ़ी ज़्यादा शोर है यहाँ पे एंड होपफुली हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो ये पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम जो है हमने कर लिया है एंड द नेक्स्ट वन इज टू जनरेट अ फाइबोनाची सीक्वेंस। तो हमें क्या करना है, फाइबोनाची सीक्वेंस जो है वो जनरेट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे फाइबोनाची सीरीज का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग काफ़ी बार सीख चुके हैं, तो हम डायरेक्टली जो है वो इस चीज़ को कॉपी करके एंड सीधे प्रोग्राम बनाने पे चलते हैं, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे, फाइबोनाची फंक्शन डॉट सी, ठीक है, प्रोग्राम बना रहे होंगे, राइट। तो इस चीज़ को मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से और एक नया फंक्शन बना लेंगे हम। तो हमें कुछ रिटर्न तो करवाना नहीं है, हमें बेसिकली प्रिंट करवाना है। तो ओके एंड फंक्शन, ठीक है। और इस फाइबोनाची में हम एक नंबर दे रहे होंगे ज़रूर, ठीक है, कि कितने टर्म्स की हमें फाइबोनाची सीरीज चाहिए है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई। तो पहले तो हमने इंट टी1 ले लिया है 0, ठीक है, टी1 इज इक्वल्स टू 0 ले लिया है, कॉमा टी2 इज इक्वल्स टू हमने 1 ले लिया है। तो एंड एक जो है वो नेक्स्ट टर्म हमें लेना पड़ेगा टू स्टोर द नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसका टी जो है मैं कैपिटल कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ी सी आसानी हो जाए हमें। तो इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमें सिंपली एक फॉर लूप ले लेना है एंड इसको इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से चलाना है। आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक चलाना है, ठीक है। आई लेस देन इक्वल्स टू n तक चलाना है एंड फिर क्या करना है, आई प्लस प्लस एंड देन सिंपली हमें क्या करना है, पहले टी1 को प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट परसेंट डी एंड दिस इज टी1, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया एंड उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट टर्म हमें बना देना है। नेक्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी1 प्लस टी2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारे, टी1 प्लस टी2, राइट। तो अभी क्या होगा फिर, और टी2 जो है वो टी वन बन जाएगा, ठीक है। तो टी1 इज इक्वल्स टू टी2 हो गया, राइट। एंड उसके बाद टी2 जो है वो नेक्स्ट टर्म बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई एंड दिस इज सिंपली द स्वैपिंग एल्गोरिथम, ठीक है, राइट। हमारे पास टी1 था पहले से, टी1 हमने 0 प्रिंट कर लिया, तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म में हमने टी1 और टी2 को ऐड कर दिया, यानी कि 0 प्लस दिस टी1 यानी कि 0 प्लस 1, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हो गया, हमारे टी2 जो है वो फ्री हो गया, ठीक है। तो टी1 सॉरी फ्री हो गया, उसमें हमने टी2 डाल दिया, देन टी2 फ्री हो गया, देन उसमें हमने नेक्स्ट टर्म डाल दिया एंड दोबारा से ये लूप जो है वो रन करने लगेगा, ठीक है। एंड फिर से टी1 आएगा, टी1 इस बार क्या होगा, 1 होगा, देन फिर से फिर 1 एंड 1 प्लस 2 हो जाएगा, देन टी1 विल कंटेन 2 एंड टी2 विल कंटेन द नेक्स्ट टर्म यानी कि 2, ठीक है। टी1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है वो चल जाएगा, ठीक है। एंड बेसिकली अब आ गए हम अपने मेन फंक्शन पे एंड मेन फंक्शन में हमने इंट एन कोई वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। सपोज एन इज इक्वल्स टू 10 हमने ले लिया, ठीक है। एंड उसके बाद हमने सिंपली जो है वो अपना ये जो फंक्शन है इसका नाम यही है ना, ठीक है। तो हमने एन पास कर दिया इसमें, ओके। एंड हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 0 को, ठीक है। एंड अभी हम इसको रन करवा देते हैं। बेसिकली स्ट्रिंग डॉट एच का हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, तो इसे हटा देते हैं फॉर दिस टाइम एंड रन करते हैं। तो 5 की सीरीज इज दिस, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टैब दे देना है जिससे कि ये जो है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाए। तो 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड 34, तो लगभग 10 टर्म्स हमने यहाँ पे दिए थे। तो 10 टर्म्स की हमारे पास 5 की सीरीज जो है वो प्रिंट होके आ गई है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ द थ्री नंबर्स का मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन ले लेना है सिंपली, ठीक है, मैक्स फंक्शन, ठीक है, मैक्स फंक्शन डॉट सी, ओके। एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कर देना है यही, ठीक है। एंड मेन फंक्शन से ये सब कुछ हटा देना है, इससे भी इस चीज़ को हटा देना है पूरा, हटा देना है। एंड दिस स्ट्रिंग लाइब्रेरी इसे भी हटा दो। तो इसे क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। इंट मेन नहीं, मैक्स ऑफ 3, ठीक है। एंड इसमें इंट ए पास कर दिया, कॉमा एक बी पास कर दिया,
एंड दिस इज एंटर सी। ठीक है, अब हमें सिंपली कंडीशंस यहाँ पे लिख देनी है कि भाई अगर ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, एंड ए जो है वो ग्रेटर देन है सी से, तब हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, रिटर्न ए। ठीक है, ए को रिटर्न कर देंगे, राइट। एंड अगर बी जो है वो ग्रेटर देन सी है, ठीक है, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे तुम्हारा बी को। ठीक है, बेसिकली जो बी ग्रेटर देन ए है वो हम यहीं पे चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होगा, एक सेकंड, हमने क्या गलती करी है, ओके, ब्रैकेट्स आर नॉट प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, रिटर्न बी कर रहे होंगे। ठीक है, एंड ओके, नाउ ऑल सेट। ठीक है, एंड अगर ये दोनों नहीं चले तब हमारे पास सिंपल होगा सी। ओके, सो द मेन फंक्शन एंड हमने a इज इक्वल टू जो है वो 3 ले लिया, एंड b इज इक्वल टू सपोज 8 ले लिया, एंड देन c इज इक्वल टू हमने क्या किया, 9 ले लिया। ठीक है, एज पर द रूल। ठीक है, एंड सिंपली हमने एक जो फंक्शन है वो प्रिंट करवा देना है सिंपली, द मैक्स ऑफ 3 numbers is %d and comma max of 3, and this is a comma b comma c। ठीक है, ऑल सीन सेट। तो इसे हम रन करवा देते हैं सिंपली। ओहो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, द मेन फंक्शन, इन द मेन फंक्शन implicit printf। ओके, तो हमने printf की यहाँ पे गलत स्पेलिंग चेप दी, जिसकी वजह से ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो मैक्स ऑफ 3 numbers is 9। ठीक है, तो 9 इज द आंसर, मैक्स ऑफ 3 numbers ऑफ कोर्स 3 8 9 में 9 ही बढ़ा है। ओके, तो फंक्शन टू कैलकुलेट पावर यूजिंग रिकर्जन। वाह, तो भाई पावर यूजिंग रिकर्जन हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे एक बार देख लेते हैं, एंड उसके बाद करते हैं। तो सपोज यहाँ पे 2 की पावर 5 लिखा है, तो दिस इज द बेस। ठीक है, दिस इज द एक्सपोनेंट। ठीक है, ठीक है, जो पावर में है। तो बेसिकली हम सॉल्व कैसे कर रहे होंगे, सबसे पहले हमने 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई, एंड इससे n-1 कर दिया, यानी कि 5 - 1। ठीक है, एंड 2 स्टार 2, इस बार क्या होगा, 2 की पावर 4 कर देंगे, देन 2 स्टार 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3। तो इस तरीके से कुछ सॉल्व हो रहा होगा, यानी कि बार बार फंक्शन इनसाइड फंक्शन कॉल हो रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जरा देखते हैं, एंड लेट्स गो, ऐसे जरा सॉल्व करते हैं। एक हम सीधे से फाइल बना लेते हैं, एंड पावर डॉट सी, पावर डॉट सी। ओके, तो यहाँ पे इंक्लूड stdio, oh, stdio डॉट h। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पावर नाम का फंक्शन बना दिया। अब पावर में हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक जो है हमें बेस चाहिए होगा, तो इंट बेस ही रख देते हैं इसका नाम हम। ठीक है, एंड दूसरा हमें एक्सपोनेंट चाहिए होगा, तो इंट exp रख देते हैं इसका नाम हम। ठीक है, सिंपली। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि भाई चेक कर लेना है भाई exp अगर जीरो तो नहीं है, exp अगर जीरो के बराबर है, ठीक है, exp क्या है, अगर जीरो के बराबर है, तब हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर दो जीरो जरा हमें। ठीक है, रिटर्न कर दो जीरो, एंड अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे हम, रिटर्न कर देंगे बेस मल्टीप्लाई बाई एंड दिस फंक्शन पावर बेस कॉमा एंड exp में से हमें -1 करना है। ठीक है, ऑलवेज। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है वो फंक्शन बन गया है फॉर द पावर। ठीक है, अब सिंपली हमें इसे मेन फंक्शन के अंदर जो है वो यूज कर लेना है। तो इंट मेन, एंड सिंपली हमने एक एन ले लेना है। ठीक है, इसको यूजर से इनपुट करवा सकते हो तुम स्कैनर फंक्शन का यूज करके, एंड यहाँ पे होगा %d कॉमा m%n। ठीक है, तो और एक चीज़ और यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं कि भाई थोड़ा सा बढ़िया लगे, द एंटर द नंबर। ठीक है, एंटर द नंबर। ओके, ऑल सीन सेट। तो इसे अब सिंपली हम कॉल कर देंगे। ठीक है, प्रिंट ही करवा देते हैं। पावर इज इक्वल टू, हमने क्या किया, %d ले लेना है, /nb ले लेते हैं, एंड दिस इज, एंड सिंपली पावर फंक्शन को कॉल कर देंगे। और एक काम करते हैं,
ठीक है, n की जगह e हमने लिख दिया है एंड एंटर द एक्सपोनेंट एंड दिस इज परसेंट e। ठीक है, तो हमने क्या करना है, n पास कर देना है और e। ठीक है, n और e हमने पास कर दिया, राइट। तो e के नीचे ये डॉट क्यों आ रहा है, राइट। ओके ओके, तो इतना करने के बाद ये ऑल सेट एंड हम क्या करेंगे, रन करना होगा इसको। तो एंटर द नंबर n हमने सपोज 2 एंटर कर दिया, एंटर द एक्सपोनेंट 2 की पावर सपोज 3 देख लेते हैं, द पावर इज 0। कैसे भाई, तो हम क्या देख रहे हैं कि ENP, हाँ यहाँ पे हमने रिटर्न 0 की जगह 1 करना है, राइट। तो अभी हम अगर इसको रन करते हैं तो एंटर द नंबर इज 2 एंड देन 3, तो पावर इज 8। ठीक है, तो ये भी हमने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया अपना। तो द नेक्स्ट वन इज फंक्शन टू कैलकुलेट पावर यूजिंग रिकर्जन, हो गया। काउंट द बॉबल्स इन स्ट्रिंग, ठीक है, बॉबल्स हमने काउंट करने हैं, ठीक है अभी। एंड बाकी ये जो 4 क्वेश्चंस लास्ट के हैं वो काफ़ी इजी हैं, तो आई होप कि तुम लोग कर लोगे। एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो आई नीड टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, काउंट बॉबल डॉट सी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फाइल बना लेनी है, इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, एक काउंट बॉबल नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, जिसमें हम क्या ले रहे होंगे, एक स्ट्रिंग ले रहे होंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमने ले ली एक। ओके तो इतनी बात समझ में आई। अब हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया काउंट, जिसमें हम नंबर ऑफ वॉबल्स जो है वो स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, एंड उसके बाद हम एक फॉर लूप ले लेंगे, एंड फॉर लूप को चलाएंगे 0 से जब तक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो 0 ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एंड आई इज इक्वल्स टू 0 से चलाएंगे। ठीक है, और कब तक चलाएंगे, जब तक स्ट्रिंग जो है वो नल कैरेक्टर तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो इज नॉट इक्वल्स टू एंड नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर मैंने बताया था स्ट्रिंग के लास्ट में एक आ जाता है अपने आप से ही। ठीक है, तो वहां तक ना हो जाए, जब तक स्ट्रिंग का कैरेक्टर जो है वो नल ना हो जाए तब तक हमें इसको चलाते रहना है। ठीक है, अब हमने इसमें चेक करना है कि भाई इफ जो हमारा सी एच है वो बराबर हो ए के, या फिर सी एच जो है वो बराबर हो ई के। एंड बेसिकली इस चीज़ को हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है, सी एच, तो इतना करने के बाद हमने क्या करना है, काउंट में बढ़ाते चले जाना है अगर ऐसा है तो। एंड जो हमने सी एच लिया है, सी एच यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो कैरेक्टर ले लिया सी एच, एंड इसमें असाइन कर दिया हमने एस टी आर ऑफ आई। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, नाउ डन। ठीक है, ये वाला तो प्रोग्राम हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या रिटर्न कर देना है हमें, लास्ट में काउंट को रिटर्न कर देना है। ठीक है, काउंट को रिटर्न कर देना है। तो हमने सबसे पहले काउंट इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिया, एंड एक फॉर लूप चला दिया। अब हमने एक यहाँ पे वेरिएबल लिया सी एच, जिसमें हमने एस टी आर आई को स्टोर कर दिया। ठीक है, एंड लूप कब तक चलाएंगे, जब तक स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है वो नल के इक्वल टू नहीं आ जाता। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। एंड इन सारी वैल्यूज को हम चेक कर रहे होंगे कि भाई कोई भी बॉबल तो नहीं है, ऑल दीज आर बॉबल्स। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, काउंट में प्लस प्लस कर देंगे, एंड लास्ट में रिटर्न काउंट कर देंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो सी एच ए आर एस टी आर इजिकल्स टू, हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली, हेलो डब्ल्यू ओ आर डी। ओके, एंड अभी हमने क्या करना है, सिंपली बॉबल्स को प्रिंट कर देना है। तो बॉबल्स आर, तो नंबर ऑफ बॉबल्स प्रिंट करने हैं ना, तो द नंबर ऑफ बॉबल्स आर, एंड ये क्या होगा, परसेंट डी ही होगा। ठीक है, तो परसेंट डी, एंड सिंपली हमने अपना फंक्शन जो है वो कॉल कर देना है, काउंट बॉबल एंड एस टी आर। ठीक है, एंड दिस इज ऑल सेट, एंड लास्ट में हम रिटर्न करवा सकते हैं 0। ओके, तो इसी तरह हम प्रिंट करते हैं।
ओके इन द मेन फंक्शन फिर से हमने जो है वो printf की स्पेलिंग गलत करी है, तो दिस इज द printf करेक्ट स्पेलिंग एंड इसको द नंबर ऑफ वॉवेल्स इज 3। ठीक है, हेलो वर्ल्ड में नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं? 3। तो 2 बार ओ है एंड 1 बार ई है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारे अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो कर लिए हैं एंड लास्ट के हमारे पास बचे हैं 4 प्रोग्राम्स, जो कि या तो हम अगली वीडियो में करेंगे या आप लोग ट्राई करिएगा, अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है। एंड बाकी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया, तो आई विल से गुड बाय टू यू। गुड बाय नहीं, इट्स अ बाय एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड तब तक के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर कर दो एंड वी आर डूइंग ग्रेट, राइट? सब्सक्राइब।